अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि सऊदी अरब में इकामे बंद हो गए हैं। इस बात में सच्चाई कितनी है? चलें आज इसी मामले को तफसील से देखते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो बात क्या हो रही है? यही कि भाई अकामे बंद हो गए हैं और अब जो कुछ भी होगा वो हज के बाद ही होगा। और जाहिर है जब ऐसी खबर सामने आती है तो लाखों लोग जो वहां काम करते हैं या जाने का इरादा रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन सवाल यह है कि असल हकीकत क्या है? क्या वाकई सब कुछ बंद हो गया है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है और असल मामला कुछ और ही है? तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपके सामने बिल्कुल मुसद्दका और अपडेटेड मालूमात रखेंगे। मकसद ये है कि अफवाह और सच्चाई के दरमियान जो फ़र्क है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। चलें तो सबसे पहले बात करते हैं इकामा सिस्टम की। जो सबसे बड़ी अफवाह है उसी को देखते हैं कि उसकी हकीकत क्या है और सरकारी तौर पर क्या कहा जा रहा है। देखें, जो अफवाहें चल रही हैं और जो हकीकत है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सच तो ये है कि इकामा सिस्टम बंद नहीं हुआ और ना ही वर्क वीज़े मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। असल में हो ये रहा है कि सिस्टम को बंद करने के बजाय उसे अपडेट किया जा रहा है। इसमें कुछ इस्लाहात लाई जा रही हैं ताकि ये ज़्यादा मजबूत और शफ़ाफ हो सके। तो ये एक बेहतरी का अमल है, बंदिश का नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे अहम मसले की तरफ। अक्सर सोशल मीडिया पर वर्कर्स की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाइयों की खबरें आती हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि पूरे सिस्टम में ही कोई खराबी है? नहीं, हकीकत यह है कि ज़्यादातर केसेस इनफरादी होते हैं, यानी किसी एक शख्स का मसला होता है। जैसे किसी के पास कानूनी कागजात नहीं थे और वो पकड़ा गया, या किसी ने कोई और कानून तोड़ा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इनफिरादी केसेस होते हैं जिन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि पूरे सिस्टम को सबके लिए बंद कर दिया गया है। चलें अब एक और बहुत बड़ी गलत फहमी की बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, और वो है 3 साल की पाबंदी यानी री एंट्री बैन। देखते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। जी हाँ, ये 3 साल, ये लफ्ज़ सुनते ही बहुत से वर्कर्स परेशान हो जाते हैं। आम तासर यही है कि एक बार मुल्क वापस चले गए तो बस 3 साल के लिए दरवाजे बंद। लेकिन यहाँ भी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये पाबंदी हर किसी पर नहीं लगती। ये सिर्फ उन खास केसेस में लगाई जाती है जहाँ कोई कानूनी खिलाफ वर्जी हुई हो या फिर कफील के साथ कोई बड़ा मसला हो। ये कोई आम कानून नहीं है जो हर वापस जाने वाले पर लागू हो। तो अब जबकि अफवाहें एक तरफ हो गईं, ये समझना भी ज़रूरी है कि इन तब्दीलियों के पीछे सऊदी हुकूमत का असल मकसद क्या है। आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? उसके पीछे 3 बड़े मकासद हैं। पहला, सिस्टम को ज़्यादा मुनज़्ज़म और सख्त बनाना। दूसरा, गैर कानूनी काम करने वालों को रोकना। और तीसरा, जो वर्कर्स कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं उनके हुकूक को बेहतर बनाना और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना। तो ये थी सारी सूरत हाल। अफवाह और हकीकत आपके सामने है। अब हम जानना चाहेंगे कि जो लोग सऊदी अरब में हैं या वहाँ जाने का सोच रहे हैं उनके वीज़े का क्या स्टेटस है या उन्हें किस किस्म की मालूमात चाहिए। अपना तजुर्बा नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और हाँ, अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हैं तो हमारी इस काविश को लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही मुसद्दका अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उम्मीद है आज की इस तफसील से आपकी बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी। मज़ीद मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक सवाल कि इन इस्लाहात का सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।